हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेव अकेडमी पर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी आर एस अग्रवाल की सीरीज़ को। यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो हम लोग 27 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं आर एस अग्रवाल बुक से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सेज अ मैन, a woman and a boy can together complete a piece of work in 3 days. If a man alone can do it in 6 days and a boy alone can do it in 18 days, how long will a woman take to complete the work? कहते हैं कि एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय काम को ख़त्म करते हैं 3 दिन के अंदर। अगर मैन अकेला उस काम को ख़त्म करता है 6 दिन के अंदर, बॉय अकेला अगर उस काम को ख़त्म करता है 18 दिन के अंदर, तो बताइए कि वुमेन उस काम को अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगी। डन। तो फिर से वही अप्रोच, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कम्स आउट टू बी 18, 3 6 18 एंड 6 3 18 एंड 18 1 18। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है 6, मैन अकेले की एफिशिएंसी कितना है 3, बॉय अकेले की एफिशिएंसी कितना है 1। ओके, तो अगर मैं बात करूं वुमेन की एफिशिएंसी कितना होगी, भाई टोटल तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी है 6, मैन अकेले की एफिशिएंसी है 3, बॉय अकेले की एफिशिएंसी है 1, तो तीनों एक 4। यानी अगर मैं 6 में से 4 माइनस कर दूं, अगर मैं 6 में से 4 माइनस कर दूं तो जो भी मेरे पास ये एफिशिएंसी आएगी, ये एफिशिएंसी होगी किसकी भला, वुमेन की। डन। यानी वुमेन की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। डन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास टोटल वर्क है कितना, 18, एफिशिएंसी वुमेन की है कितना 2, तो 18/2 इज नथिंग बट 9। तो वुमेन अकेला उस काम को ख़त्म कितने दिन में कर देगी, 9 डेज में। सो ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 सेज 9 men working 7 hours a day can complete a piece of work in 15 days. In how many days the 6 men working for 9 hours a day complete the same piece of work? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम जिस अप्रोच से करेंगे उसको बेसिकली क्या कहते हैं, MDH फॉर्मूला कहते हैं। MDH डन। तो इसको हम MDH फॉर्मूले से ही सोल्व करेंगे। तो MDH फॉर्मूला देखो क्या होगा इस केस में, 9 men working 7 hours a day can complete the piece of work in 15 days. डन। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ये डिनोट किसको करता है, अगर आप सिंपली कैलकुलेट कर पाओ, ये सिंपली डिनोट करता है वर्क को। डन। और इस केस में हमारा वर्क की जो अमाउंट है दैट इज नथिंग बट 1। डन। तो ये भी वर्क 1 है। ये इक्वल टू किसके होगा भला, ये इक्वल टू होगा जब 6 मैन वर्क करते हैं 9 hours a day, तो वो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। आई एम सपोजिंग कि वो ए दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। डन। अगर वो एक ए दिन में काम को ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं जो जो कैंसिल हो रही हैं टर्म। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। तो 7 5 ज़ा कितना हो गया 35, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई भला, 35 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ नथिंग बट 17 1/2। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 सेज 9 children कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 360 days। कहता है कि अगर 9 चिल्ड्रन किसी काम को ख़त्म करते हैं 360 डेज़ के अंदर। डन। तो मुझे आप बताओ एक बच्चा कितने दिन में करेगा, सिंपली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बच्चा आपका ख़त्म कर देगा 3 2 4 0 डेज़ के अंदर। कहता है कि 18 मैन कंप्लीट करते हैं काम को 72 डेज़ के अंदर। डन। तो मुझे बताओ एक मैन कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा, वो कर देगा 1296 डेज के अंदर। डन। फिर कहता है कि 12 वुमेन
12 वुमेन काम को ख़त्म करती हैं 162 डेज के अंदर। तो मुझे बताओ कि एक वुमेन कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 1944 डेज। डन। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड के नंबर ऑफ डेज आ गए कि कितने दिन में वो काम को ख़त्म करेंगे। सिंपली अब हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, वही सेम अप्रोच, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो इनका एलसीएम आ जाता है, या फिर मैंने लिख दिया एलसीएम आ गया 19440। 1944 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 1296 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगा तो 15। डन। और 3240 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए दैट इज 6। डन। तो ये जो 6 है हमारी, ये क्या आ गई, एफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड। 15 आ गई एफिशिएंसी ऑफ अ मैन, और 10 आ गई हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ अ वुमेन। तो हमारे पास इसने बोला है कि 4 वुमेन है, ठीक है भाई। एक वुमेन की जो एफिशिएंसी है, एक वुमेन की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितना है 10 है, तो 4 वुमेन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 40। डन। कहते हैं सॉरी 4 मैन भी हुए, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। एक मैन की अगर एफिशिएंसी 15 है तो 4 मैन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 60। डन। उसके बाद 12 वुमेन दी हुई है, तो 12 वुमेन दी हुई है, एक वुमेन की एफिशिएंसी 10 है तो 12 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 120। डन। 10 चिल्ड्रन दिए हुए हैं, एक चाइल्ड की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, तो 10 चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भला 60। डन। तो अब हमारे पास टोटल वर्क है कितना 19440। अब हमारे पास एक दिन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क हुआ कितना है, 60 किया है चाइल्ड ने, 60 किया है मैन ने, और 120 किया है वुमेन ने। सो 60 प्लस 60 प्लस 120, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 19440 डिवाइडेड बाय 240। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो सिंपली आई गेट कितना आ जाएगा मेरे पास 81। आप सोल्व करके देख सकते हो इसको, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी। सो 24 1 से 24, 24 8 जा पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो 24 8 जा कितना होता है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 192। डन। तो कितना बचेगा, ये 194 है, ये 192 है, तो 2 बचा, और नेक्स्ट डिजिट क्या है 4 है, तो 80, तो 24 1 जा 24। सो 81 नंबर ऑफ डेज में काम को खत्म कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 सेज 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। कहता है कि अगर 10 वुमेन काम को ख़त्म करती हैं 8 दिन के अंदर, तो मुझे बताओ एक वुमेन काम को ख़त्म कितने दिन में करेगी 80 डेज के अंदर। डन। कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट है 10 चिल्ड्रन टेक 12 डेज। कहता है कि 10 चिल्ड्रन हैं वो उस काम को ख़त्म करते हैं 12 दिन के अंदर। तो आप मुझे बताओ एक चिल्ड्रन कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा 120 डेज के अंदर। कोई परेशानी नहीं। कहता है 6 वुमेन, 6 वुमेन है, 3 चिल्ड्रन है, काम को ख़त्म कितने दिन में कर देंगे। सिंपल ऐसा ही है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था। तो 18 और 120 का एलसीएम लेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 240। 83 जा 122 जा, तो 3 हमारी एफिशिएंसी आ गई वुमेन की, 2 हमारी एफिशिएंसी आ गई किसकी भला 2 हमारी एफिशिएंसी आ गई चाइल्ड की। ना तो उसके बाद कहता है कि कितनी वुमेन है हमारे पास 6 वुमेन है, ठीक है। अगर एक वुमेन की एफिशिएंसी आपकी 3 है तो 6 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 18। ओके। 3 चिल्ड्रन है, अगर एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2 है तो 3 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी। टोटल वर्क हमारे पास है कितना 240। एक दिन में काम कितना हुआ है 18 प्लस 6 24। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 है। तो 10 है क्या ऑप्शन में, नहीं है ना। सो नन ऑफ दी विल बी माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 5 मैन और 9 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज। मैंने आपको क्लियरली फर्स्ट या और सेकंड क्लास में बताया था कि अगर और लिखा हुआ है, अगर और लिखा हुआ है तो और का मतलब होता है इक्वल टू। डन। और अगर एंड लिखा हुआ है तो एंड का मतलब होता है एडिशन। डन। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को करने में। कहते हैं कि 5 मैन काम को ख़त्म करते हैं 19 डेज में। अगर 5 मैन काम को ख़त्म करते हैं 19 दिन के अंदर, तो मुझे आप सिंपली बताओ एक मैन काम को ख़त्म कितने दिन में करेगा 95 में। देन कहता है कि 9 वुमेन,
9 वुमेन काम को ख़त्म करती हैं 19 दिन के अंदर। डन। तो आप मुझे बताओ एक वुमेन कितने दिन में ख़त्म करेगी? 19 9 का कितना होता है? आई थिंक 171। ओके, तो उसके बाद बताना है कि 3 मैन और 6 वुमेन काम को ख़त्म कितने दिन में कर देंगे। तो 95 और 171 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना ले लें हम? एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। चलो मान लिया कि मैं 5 से करके देखें एक बार। अगर मान लो मैं 171 को और 95 का एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 19 से ही कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 19 ये 9 पे चला जाएगा, ये कितने पे चला जाएगा? 5 पे चला जाएगा। तो ये 5 पे ही जाएगा, फिर ये 9 पे ही जाएगा, है ना। वैसे आप छोटे छोटे नंबर से भी निकाल सकते हैं, नो इशू। तो ये आ जाएगा आपका 9 5 45। लेट मी चेक कि अगर 171 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 1 5 5 7 35, 5 कैरी 3, 5 1 5 एंड 3 855। ओके, क्या अभी ये नंबर 95 से डिवाइड हो सकता है? लेट मी चेक, क्या 855 95 से डिवाइड हो सकता है? 95 19 5 और ये 19 से करेंगे तो 19 चौक 76 होता है। डन। और 19 पंजे नहीं, कितना आया दोस्तों? ये आया आपका 19 चौक 76 9 5, ठीक है ना। तो 19 पंजे 95, तो 5 एकम 5 5 निम 45। डन हो रहा है, ठीक है ना। तो क्लियरली हम एलसीएम कितना रख देते हैं? हम एलसीएम रख देते हैं 855। डन। तो ये कितने पे चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका 5 पे, और ये कितना चला जाएगा आपका 9 पे। डन। तो अब आपके पास 3 मैन दिए हुए हैं। अगर एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? एक मैन की एफिशिएंसी है आपकी एक दिन की 9। तो आपकी 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 27। 6 वुमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 6 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 30। टोटल वर्क है कितना आपके पास? 855 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क एक दिन में हुआ कितना है? 30 + 27, ये कितना हो जाएगा आपका? आई थिंक 30 + 57। डन। 19 से कर देंगे, 19 3 पे चला जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये चला जाएगा 45 पे, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 डेज। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों बस एक ही कंसेप्ट है कि अगर आप एलसीएम आसानी से निकाल पाते हो, जल्दी आपका जितनी जल्दी आपका एलसीएम निकलेगा आपका क्वेश्चन उतनी ही जल्दी खत्म होगा। कहता है कि अ मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज़। कहता है कि एक मैन काम को ख़त्म करता है 44 डेज़ के अंदर, 2 वुमेन काम को ख़त्म करती हैं 44 डेज़ के अंदर। तो सिंपली एक वुमेन काम को ख़त्म करेगी 88 डेज़ में। डन, कोई इशू नहीं। कहते हैं 3 बॉयज़ काम को ख़त्म करते हैं 44 डेज़ के अंदर, तो एक बॉय आपका ख़त्म कितने दिन में करेगा? 132। डन। और ये है आपका 42, मैंने यहाँ लिख लिया। ओके, तो अब सिंपली इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 44 88 एंड 132 का। अगर मैं 132 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 264। ये कितने पे चला जाएगा? 2 पे। ये कितने पे चला जाएगा? 3 पे। और ये कितने पे चला जाएगा? आई थिंक ये चला जाएगा 6 पे। डन। कहता है द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी डन बाय 1 मैन 1 वुमेन एंड, देखो एंड बोल दिया ना, तो एंड का मतलब प्लस करेंगे। तो टोटल वर्क है मेरे पास 264। डन। तो हमारी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तीनों को मिला के? 6 + 3 9, 9 + 2 11। ओके, 11 ही होगा ना। डन। तो 11 आ गया, ठीक है। अब इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, 11 2 = 22 और कितना बचा? 4 4, तो 11 4 = 44। तो हमारे 24 नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। कहता है कि 6 मैन प्लस 8 बॉय काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, ठीक है जी। फिर कहता है वाई 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ काम को ख़त्म करते हैं 2 दिन के अंदर। तो आप मुझे बताओ कि 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ काम को ख़त्म कितने दिन में करेंगे। डन। तो ये एक अलग टाइप है, तो इसकी भी अप्रोच देख लेते हैं क्या अप्रोच है। देखिए, सबसे पहले हमें मैन और बॉय के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। डन। तो मैंने लिखा 6 मैन प्लस 8 बॉय
काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, डन। और 26 मैन प्लस 48 बॉय काम को ख़त्म करते हैं आपका 2 दिन के अंदर, डन। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 ज़ा 30 मैन प्लस 8 5 ज़ा 40 बॉय, 26 मैन प्लस 48 बॉय, डन। तो मैन इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 26 करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 4 मैन, और ये उस तरफ चला जाएगा तो 8 बॉय। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि एक मैन जो है वो कितने बॉय के बराबर है, 2 बॉय के बराबर है। ये रिलेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। कहते हैं कि 15 मैन, भाई 15 मैन, एक मैन 2 बॉय के बराबर है, तो 15 मैन कितने के बराबर हो जाएंगे, 30 बॉय के प्लस 20 बॉय। तो टोटल हमारे पास कितने बॉय हो गए, 50, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखो 6 मैन है, भाई एक मैन 2 बॉय के बराबर है, तो 6 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, 12 बॉय के, और 8 बॉय हमें दिए हुए हैं, तो ये कितना आ गया, 20, डन। अब देखना ज़रा क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई 20 बॉय काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, तो मुझे बताओ 50 बॉय कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो सिंपल सी अप्रोच है कि अगर 20 बॉय काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, तो आप मुझे बताओ 50 बॉय काम को ख़त्म कितने दिन में करेंगे। से सपोज करो मैंने मान लिया डी, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, 4 दिन। कोई इशू, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 says 4 men 6 women finish a job in 8 days। कहता है कि 4 मैन है प्लस 6 वुमेन है, काम को ख़त्म करते हैं 8 दिन के अंदर, डन। वाइल 3 मैन एंड 7 वुमेन फिनिश इट इन 3 days। आगे कहता है कि 3 मैन प्लस 7 वुमेन काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, तो आप बताइए कि 10 वुमेन काम को ख़त्म कितने दिन में करेंगे। ओके, यहाँ पर सिंपली 10 वुमेन के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम फिर से वही रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं मैन और वुमेन में। तो क्या आ जाएगा, वही अप्रोच लगाते हैं, 4 मैन प्लस 6 वुमेन काम को ख़त्म करते हैं कितने में बोला, 8 दिन में, डन। इक्वल टू 3 मैन प्लस 7 वुमेन काम को ख़त्म करते हैं कितने में बोला, 10 days में। सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 पे 2 से कैंसिल किया हमने, ये आ जाएगा 5 से, तो 4 4 ज़ा 16 मैन प्लस 6 4 ज़ा 24 वुमेन इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 मैन प्लस 7 5 ज़ा 35 वुमेन, डन। तो 16 को 15 से माइनस करेंगे तो 1 मैन आ जाएगा, डन। और 35 में से 24 माइनस करेंगे तो 11 वुमेन आ जाएगा, डन। यानी हमें पता चला कि एक मैन जो है वो कितने वुमेन के बराबर है, वो आपका बराबर है जी 11 वुमेन के, डन। तो यहाँ पर आप एक मैन अगर आपका 11 के बराबर है तो 4 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, 44 वुमेन ये हो गई आपकी, 6 वुमेन ये है, तो ये वाला डाटा आपका कितने वुमेन को दे रहा है, 50, डन। आपको 10 वुमेन का बताना है, तो अगर 50 वुमेन काम को ख़त्म करते हैं कितने दिन में, 8 दिन में, तो आपको बताया ना कि 10 वुमेन कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, तो 8 5 ज़ा 40 days, तो 40 days इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 says 2 men and 3 women can finish a piece of work in 10 days। कहता है जी कि 2 मैन है प्लस 3 वुमेन है, काम को ख़त्म करते हैं जी 10 दिन के अंदर, कोई इशू नहीं है। कहता है नेक्स्ट 4 मैन कैन डू इट इन 10 days। कहता है कि 4 मैन अगर उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं, 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो कोई इशू नहीं। देन कहता है कि 3 मैन और 3 वुमेन उस काम को ख़त्म कितने दिन में करेंगे, तो सिंपली वही अप्रोच लगाएंगे, 2 मैन प्लस 3 वुमेन काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, 10 बोले ना, हाँ जी, इक्वल टू 4 मैन काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में काम को किसके इक्वल टू आ गया, 4 मैन। या फिर सिंपली मैं कह सकता हूँ कि 3 वुमेन इज़ इक्वल टू 2 मैन, यही आएगा ना, ओके। यानी 2 मैन जो हैं कितने वुमेन के बराबर है,
3 वुमेन के बराबर है। डन। आपको फाइंड क्या करना है, 3 मैन प्लस 3 वुमेन। 3 वुमेन किसके बराबर है, 2। 3 वुमेन अभी हमने फाइंड कर लिया कि 3 वुमेन किसके बराबर है, 2 मैन के बराबर है। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2 मैन और प्लस 3 वुमेन, हमारा 3 मैन हमारे पास है ही, तो टोटल कितने मैन हो गए, 5। ठीक है, 5 मैन। अब आपको दिया हुआ था कि 4 मैन अगर 10 दिन में काम को ख़त्म करते हैं तो 5 मैन उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, इसे मैंने मान लिया उसको करेंगे 5 दिन में। तो 5 × 5 एंड 5 × 2 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 2 8 days। सो 8 will be minus 1। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 says 8 children 12 men complete a certain piece of work in 19 days। कहता है 8 बच्चे हैं प्लस 12 मैन है, किसी काम को ख़त्म करते हैं 9 दिन के अंदर। इफ़ ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज विल 12 मैन फिनिश द सेम वर्क। देखो जी, अब क्या कह रहा है ये कहता है ईच चाइल्ड यानी एक जो बच्चा है, एक बच्चा है, टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क। यानी मैं सिंपली कह सकता हूँ कि एक चाइल्ड जो है आपका किसके बराबर है, m/2 के बराबर है। और मैं सिंपली आपका कह सकता हूँ एक मैन जो है आपका कितने चाइल्ड के बराबर है, 2 चाइल्ड के बराबर है। डन। कोई इशू। कहता है कि 12 मैन काम को ख़त्म कितने दिन में कर देंगे, भाई एक मैन कितने के बराबर है, 2 चाइल्ड के बराबर है। तो 8 चाइल्ड किसके बराबर आ जाएंगे, 8 चाइल्ड किसके बराबर आ जाएंगे जी, आपका 4 मैन के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, आप पूछोगे कि मैंने 8 चाइल्ड क्यों किया, क्योंकि जो आपको गिवन डाटा है ना, यहाँ पर 8 चाइल्ड गिवन है। ठीक है, हम 8 चाइल्ड की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 4 मैन। डन। 4 + 12 कितना हो गया, 16 मैन। भाई 16 मैन काम को ख़त्म करते हैं 9 दिन के अंदर, मुझे बताना है 12 मैन उस काम को ख़त्म कितने दिन में करेंगे। ठीक है जी, तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे मेरे पास कितने भला, 4 × 3 = 12, 12 दिन आ जाएंगे। डन। ओके, नो इशू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 says 10 men can finish a piece of work in 10 days। कहता है कि 10 मैन काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन के अंदर। तुम आप मुझे बताइए एक मैन काम को ख़त्म कितने दिन में कर देगा, 100 दिन के अंदर। ठीक है जी। वेयर एज इट टेक्स 12 वुमेन टू फिनिश इन 10 days। कहता है कि 12 वुमेन लगती है काम को 10 दिन में ख़त्म करने के लिए। तो आप मुझे बताइए एक वुमेन काम को ख़त्म कितने दिन में कर देगी, 120 डेज़ के अंदर। कहता है कि 15 वुमेन और 6 वुमेन अंडरटेक टू कंप्लीट द वर्क हाउ मेनी डेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। एलसीएम कितना ले लेंगे जी, 600। 100 को कितने से करेंगे, 6 से। 120 को कितने से करेंगे, 5 से। डन। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास एफिशिएंसी कितनी है एक मैन की, एक दिन की 6 है। आपको कितने मैन दिए हुए हैं, 15। तो एक मैन की अगर 6 है तो 15 मैन की कितनी हो जाएगी, 15 × 6 = 90। ठीक है जी। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितना है, 5। आपको वो कितनी दी हुई है, वुमेन कितनी दी हुई है, 6। तो 6 × 5 = 30। डन। टोटल वर्क है कितना आपके पास, 600। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 90 + 30 दैट इज़ 120। सोल्व करेंगे तो कितने नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, 5। डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है जी 12 मैन एंड 16 बॉयज़ कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। कहता है कि 12 मैन है प्लस 16 बॉयज़ हैं, काम को ख़त्म कितने दिन में करते हैं जी, 5 दिन के अंदर काम को ख़त्म करते हैं। डन। ओके। 13 मैन प्लस 24 बॉयज़ उस काम को ख़त्म करते हैं 4 दिन के अंदर। तो रेशो बता दीजिए जी डेली वर्क डन बाय अ मैन टू दैट ऑफ बॉय। सिंपल है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे जैसा हमने अब तक किया है। 12 मैन प्लस 16 बॉय काम को ख़त्म कर दें कितने में बोला, 5 दिन के अंदर। डन। तो 13 मैन प्लस 24 बॉय काम को ख़त्म कितने दिन में करते हैं बोला, 4 दिन के अंदर। तो बस कैंसिल आउट करेंगे और जो रिलेशन बन जाएगा दैट विल बी माय आंसर। तो कितने पे चला जाएगा, 12 को 5 से करेंगे तो 60 मैन और 16 है ये, 16 × 5 = 80 बॉय। डन। ये कितना आ गया, 13 × 4 = 52 मैन प्लस 24 × 4 = 96 बॉय। सेम टर्म एक तरफ ले आएंगे, 60 मैन माइनस 52 मैन इक्वल टू 96 बॉय माइनस 80 बॉय। यह आ जाएगा आपका 8 मैन
इक्वल टू 96 यानी 16 बॉय, ये आ जाएगा आपका 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉय। अगर मेरे से कोई पूछना चाहे कि मैन और बॉय का रेशो क्या है, इट इज़ नथिंग बट 2/1। सो रेशो क्या आ गया, 2:1। सो ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 40 says A and B undertook to do a piece of work for 4,500 rupees. A alone can do it in 8 days. कहते हैं A अकेला उस काम को कर सकता है 8 दिन में, B अकेला उस काम को कर सकता है 12 दिन में, और तीनों मिलकर विद असिस्टेंस ऑफ C तीनों मिलकर उसी काम को कर देते हैं 4 दिन के अंदर। तो आपको बताना है किसी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि सी की एक दिन में सी का काम है कितना, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि पूरे काम के पैसे मिले ना 4500, ठीक है ना। तो आपको सी की एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी। तो एलसीएम आ जाएगा 24, 8 को करेंगे 3 से, 12 को करेंगे 2 से, 4 को करेंगे 6 से। डन। तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है 6, ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2। तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी आ गई आपकी 3, बी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 2। तो सिंपली यू कैन से कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1। तभी तीनों की जो एफिशिएंसी का सम है वो कितना हो पाएगा 6 हो पाएगा। डन। आपको सी का शेयर बताना है। सी का शेयर, सी की एफिशिएंसी है कितना 1 डिवाइडेड बाय कितने में से है 6 में से, मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट है कितना जितने में उन्होंने काम को हायर किया है 4500। डन। तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 6 7 ज़ा 42, 3 0 6 5 ज़ा एंड 6 0 750 रुपीज़ विल बी माई आंसर। 750 रुपीज़ जो है सी का अमाउंट होगा या सी का शेयर होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगा इस सेशन का, देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।